तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस के न्यूमेरिकल्स थ्योरी जो है वो लास्ट वीडियो में आपने देखी है और इस शीट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी वीडियो के नीचे जो टाइटल है उसके साइड में जो एरो उसको क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, उसमें लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, an aeroplane is flying horizontally with a velocity of 600 km per hour at a height of 1960 meter. When it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at point B. The distance AB is. यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, प्लेन की पोजीशन यहाँ पर है और प्लेन की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर और इसकी हाइट है बच्चों 1960 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अब यहां से बॉम्ब को रिलीज करते हैं तो नो डाउट बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी और चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन से डिफरेंट है, इसलिए पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा और इस बी पॉइंट पर जाकर हिट करेगा। हमको बच्चों ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, वर्टिकल हाइट पता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 600 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में ए बी डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो मान लीजिए पॉइंट पी है जहां से बॉम्ब रिलीज किया गया, यहां तक पहुंचने में टाइम लगा उसको टी, इतने टाइम में उसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया 1960, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सपोज x, ये हमको फाइंड करना है। बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल स्पीड थी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल स्पीड 0 थी। तो पहले हम चूंकि 1960 डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है इसलिए हम पहले लेंगे मोशन अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम लोग लेंगे sy is equal to uy into t plus half ay into t square. sy means distance traveled along y axis, ये हमको 1960 गिवन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम सपोज t, हाफ, एक्सीलरेशन 9.81 अपन 10 ले सकते हैं इनटू टी स्क्वायर। तो इससे ये हो जाएगा 1960 इंटू 2/10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू कैंसिल हो गया, डेफिनेटली टी इज इक्वल टू 14√2। ये आपको टाइम मिला, इतने टाइम में बॉम्ब जाकर ग्राउंड को हिट कर रहा है। इस टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो sx is equal to ux into t plus half ax into t square। sx मतलब x, ux 600 into 5/18 into t 14√2 plus half acceleration 0 into t square। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता। अब जो भी मिला उसको सॉल्व कर लीजिए, 6 3 जा 600। अब आपके पास x इज इक्वल टू 500 इंटू 14 इंटू √2/3। ये आ रहा है आपका, यहाँ पर जो आंसर दिया है वो अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लीजिए इसको, x इज इक्वल टू
14 into 5 70 root 2 1.4 by 3. So x is equal to definitely 700 into 14 by 3, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व, ये मीटर्स में आ रहा है बच्चों, मीटर्स में जो दिया है वो, तो इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 3.33 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ रहा है। तो मीटर्स में है, किलोमीटर्स में सॉल्व करके डिवाइड बाय 1000 कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, an aeroplane flying 590 meter above the ground level at 100 meter per second reaches a block, how far on ground will it strike? ये तो बच्चों क्वेश्चन सेम है, इसी टाइप से आप सॉल्व कर लीजिए, पहले टाइम निकाल कर, सारी कंडीशन सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, the body is thrown horizontally from the top of a tower of height 5 meter. It touches the ground at a distance of 10 meter from the foot of the tower. The initial velocity, इसमें velocity बताना है। बिल्कुल ये भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। The body is thrown horizontally from the top of a tower of height 5 meter. It touches the ground at a distance of 10 meter. 10 meter from the foot of the tower. The initial velocity u. Let initial velocity u. ये a है, ये b है, ये पॉइंट a है, ये b है और ये सपोज p है। और टाइम तो सपोज t, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर से sy is equal to uy into t plus half ay into t square। sy हो जाएगा बच्चों 5, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 into t स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फाइनली t इज इक्वल टू 1। जिसका मतलब स्टोन जो है वो 1 सेकंड में जाकर हिट करेगा। अब इसमें उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 10, तो sx is equal to ux into t plus half ax into t square। ax की वैल्यू 0 रहेगी, sx हो जाएगा 10, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u टाइम 1, कुल मिलाकर आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, next question number 4, an aeroplane moving horizontally with a speed of 720 km per hour, 720 km per hour, ux drops a food packet while flying at a height of 396.9 meter. The time taken by food packet to reach the ground and its horizontal range. टाइम बताना है और हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है x।
डेफिनेटली जो पैकेट है फुट पैकेट उसकी इनिशियल वेलोसिटी यही होगी 720 into 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 ऊर्जा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, यही फुट पैकेट की होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। पहले अपन sy is equal to uy into t plus half ay into t square इसका सपोर्ट लें क्योंकि sy गिवन है 396.9, uy इनिशियल वेलोसिटी 0, half ay 9.8 into t square 396.9 into 2 upon 9.8 is equal to t square, t is equal to root over 9.8 हम लोग सब लेते हैं। जब यहाँ पर हम लोग को ऐसी वैल्यू दिखती है जो 9.8 से डिवाइड होगी तो इजी हो जाएगी। तो ये टाइम आ गया, यही आपका टाइम का आंसर रहेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो उससे टाइम निकल आएगा। फिर उसके बाद हम x निकाल सकते हैं, sx is equal to ux into t plus half ax into t square। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सप्रेशन 0 रहेगा, इसलिए ax लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए sx x ux 20 into of t की वैल्यू रूट ओवर 396.2 into 2 upon 9.8 ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वैसे आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये आंसर आना चाहिए इसका 9 आएगा ये, और जब ये 9 आ जाएगा तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये आपका x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 40 था, ये 200 मीटर पर सेकेंड था, ये 200 हो गया, ये 200 into 9, ये बच्चों 1800 मीटर्स आ जाएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका टी और ये आपका एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, at the height 80 meter and an aeroplane is moving with 150 meter per second, a bomb is dropped from it so as to hit the target. At what distance from the target should the bomb be dropped? मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपका बच्चों होमवर्क सॉल्व कीजिए, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6, a bomber plane moves horizontally with a speed of 500 meter per second and bomb released from it. It strikes the ground in 10 second angle at which it strikes the ground. Question number 6. बॉम्बर प्लेन की हमको स्पीड गिवन है 500 मीटर पर सेकेंड। और डेफिनेटली जब यहां से बॉम्ब रिलीज करोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा टी टाइम में, हालांकि टाइम भी गिवन है 10 सेकेंड, उसमें जाकर ये हिट कर रहा है। एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड को जब जाकर हिट करता है बॉम्ब तो जो एंगल है हमको फाइंड करना है। ये हो गया ux हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी। बॉम्ब को जब रिलीज किया तो उसके हॉरिजॉन्टल
वेलोसिटी बॉम्बर प्लेन की इक्वल होगी और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब यदि अपन बात करें तो जब जाकर ये हिट कर रहा है तो ऐसा करेगा, ग्राउंड से थीटा एंगल तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट सपोज v वेलोसिटी से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। स्वाभाविक है पूरी जर्नी में कभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। तो इनिशियली 500 था तो यहाँ पे 500 होगा, इसका मतलब v cos थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 500 और इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। जबकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए तो आप बोल सकते हैं vy is equal to uy plus ay into of t। vy final velocity vertically downward, uy initial velocity vertically downward, ay acceleration that is small g and t हमको given है 10 सेकंड। तो vy की जगह रहेगा v sin थीटा, uy 0, ay की जगह 10 और t भी 10 क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरीके से हमको v sin थीटा की वैल्यू मिलेगी 100। अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1, v sin थीटा अपॉन v cos थीटा इज इक्वल टू 100 बाय 500। ये कैंसिल, v कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 5, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 5। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर होना चाहिए ए। Question number 7. A large number of bullets are fired in all directions with the speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? यहाँ से यदि बुलेट फायर की आ रही है v स्पीड से सभी डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्वाभाविक 45 डिग्री से जाएगी और रेंज उससे हम निकाल सकते हैं। तो वो सभी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, ऐसा सभी। तो ऐसा पूरा सर्कुलर एरिया बन जाएगा जहां तक आप फायर कर रहे हैं, और ये सर्कुलर एरिया जो बनेगा उसका रेडियस मैक्सिमम रेंज के इक्वल होगा। तो हम लोग को आर मैक्सिमम निकालना चाहिए। ये हो जाएगा, हमको आर का फॉर्मूला पता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, लेकिन यदि मैक्सिमम होगा तो थीटा 45 होगा, यदि ये 45 होगा तो 45 into 290 sin 91 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आएगी u स्क्वायर बाय g, और ये सर्कुलर एरिया है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस हो जाएगा आर मैक्सिमम, इसलिए हो जाएगा u स्क्वायर बाय g स्क्वायर। तो पाई इंटू u टू द पावर 4 अपॉन g स्क्वायर।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, बी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, the projectile fired with initial velocity u at some angle theta has a range capital R. If the initial velocity be doubled at the same angle of projection, then range will be projectile fired with initial velocity u at the some angle theta has a range R. If initial velocity be double at the same angle of projection change नहीं हो रहा, तो मान लीजिए पहले रेंज थी R to u square sin 2 theta upon g, बाद में रेंज r डैश, वेलोसिटी आपने u की जगह 2u कर दी है, तो 2u स्क्वायर sin 2 theta upon g is 2 divided by 1 r dash upon r, ये हो जाएगा बच्चों 4u स्क्वायर sin 2 theta upon g upon u स्क्वायर sin 2 theta upon g। ये सब कैंसिल हो गया, r dash is equal to 4 times of r, तो रेंज जो होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, the angle of projection at which horizontal range and maximum height of projectile are equal। मतलब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर, जितनी उसकी मैक्सिमम हाइट है उतनी उसकी रेंज होनी चाहिए। तो सपोज आपने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ऐसे होने से मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल बोला गया है, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर। तो मैक्सिमम हाइट का आपको फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यू स्क्वायर कैंसिल, जी कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा को cos मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा होता है 2 into 2 4 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ये अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री होता है और यही आंसर सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 10, an object is thrown along horizontal along a direction inclined at an angle of 45 degree with the horizontal direction. The horizontal range of the particle is equal to, an object is thrown along a direction inclined at an angle 45 degree with the horizontal range। तो यदि हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करें तो कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, थीटा 45 रख दीजिए, तो h मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 45 1/√2 स्क्वायर 1/2, ये 4 दिया जाएगा, ये 1, क्योंकि हमको रिलेशन बताना है विद वर्टिकल हाइट, ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है। तो रेंज आर के लिए क्या बोलेंगे, तो आर के लिए आप बोलेंगे यू स्क्वायर अपॉन जी, जो कि हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, थीटा 45 रखोगे
तो 2 इंटू 45 90 हो जाएगा साइन 91। तो मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम रेंज आएगी और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज जो होगी सॉरी द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू ये r किसके इक्वल होगी तो u स्क्वायर बाय d यदि आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं तो 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो u स्क्वायर बाय d इज इक्वल टू 4 टाइम्स हो जाएगा यहां पर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो u स्क्वायर बाय d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x मैक्सिमम तो बाय 1 एंड 2 by 1 and 2 r maximum is equal to 4 times of x maximum मतलब मैक्सिमम रेंज जो होगी वो वर्टिकल हाइट की 4 टाइम्स होगी क्योंकि h मैक्सिमम क्या है वर्टिकल हाइट है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10 और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। Next question number 11. Question number 11. The height y and the distance x. The height y and the distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere are given. The velocity with which the projectile is projected. तो बच्चों जब हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया इसी वक्त वो यहाँ पर है उसके कोऑर्डिनेट x और y है तो हमको इस पॉइंट P का एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर जो है वो गिवन हम निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर होगा r बार इज इक्वल टू xi प्लस y। तो ये पोजीशन वेक्टर होना चाहिए r बार इज इक्वल टू x के जगह 60i और y की जगह जाएगा 8t माइनस 5t स्क्वायर j। ये हमको मिला है पोजीशन वेक्टर r बार। Velocity with which the projectile is projected. Velocity के लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dt of r। यहाँ भी इसका डिफरेंशिएशन 6i का तो होगा नहीं 6t तो 6 प्लस 8t का हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10t j। ये आ जाएगा बच्चों dr by dt मतलब वेलोसिटी वेक्टर आ गया 6i प्लस 8 माइनस 10t j। अब हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल टाइम पर होगा तो एट t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो वेलोसिटी आएगी 6i प्लस 8j। अब इसका मॉड यदि फाइंड करना है तो मॉड ऑफ v इज इक्वल टू रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर सॉल्व कर दो तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 11 का सी। फिर क्वेश्चन नंबर 12
उसमें बोला रेफरिंग द अबव क्वेश्चन द angle with the horizontal at which the projectile was projected, एंगल फाइंड करना ये बीटा। तो हमको क्लियर दिख रहा है ये जो v बार हमने निकाला वो 6i प्लस 8j, एक्चुअली ये vxi सॉरी uxi प्लस uyj होगा। वेक्टर में तो ऐसे ही करते हैं, i का कोएफिशिएंट ux होगा और ये होगा, ux की वैल्यू हमको मिल गई 6 और uy की वैल्यू मिल गई हमको 8। आप लोगों को पता है कि u वेलोसिटी पर प्रोजेक्ट किया तो ux कितना होगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा u sin थीटा। तो इसका मतलब ux का मतलब u cos थीटा ये हो गया 6 और uy का मतलब u sin थीटा ये हो गया 8। तो सिंपल डिवाइड कर दो तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इज इक्वल टू 8/6 कैंसिल tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 4/3। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला है रेफरिंग टू द अबव two questions the acceleration due to gravity is given by acceleration due to gravity referring to the above two questions एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको फाइंड करना है बच्चों। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो ये था आपका ux या vx और ये था vy। यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो मैं बोल सकता हूं इन क्वेश्चन नंबर 11 बाय इक्वेशन 1 यह होना चाहिए बच्चों v बाय 8 माइनस 10t। अब आपको यहाँ पर दोनों बातों में फर्क समझना चाहिए कि सर यहाँ आप ऐसा ले रहे हो और ये जो 12th वाले क्वेश्चन में आपने ये लिया। ऐसा इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये तो एक्चुअल में सही मायने में जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा था तो किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में थी, लेकिन हमने यहाँ t0 रखा है मतलब इनिशियल टाइम पर जो वेलोसिटी है वो हमने निकाली है। इससे हमको इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिला और इसी से हमने क्योंकि हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी इनिशियल टाइम पर होगा इसलिए हमने इनिशियल वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर था उसकी हेल्प लेकर हमने थीटा निकाला है। बाद में उन्होंने पूछा है हमसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो किसी भी टाइम पर होगा ना, तो इसलिए इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें ux होगा vx होगा vx होगा 6 मतलब ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए अपन वाला पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा मेंटेन रहता है कांस्टेंट, टाइम के साथ चेंज ही नहीं होता। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है मतलब vy की वैल्यू चेंज होती है। तो ये vy ये लिखना है
इसी को आप डिवाइड कर दोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे dt ऑफ v बाय, तो ये जाएगा dt ऑफ 8 माइनस 10t। अब ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर 8 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 10t, तो इसका 10, तो ay इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 14, the range of a particle when launched at an angle 15 degree with the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of the projectile when launched at an angle of 45 degree to the horizontal? किसी पार्टिकल को जब अपन थ्रो कर रहे हैं 15 डिग्री पर, तब रेंज हमको कितनी दिखाई दे रही है 1.5, और यदि 45 से करेंगे तब रेंज हमको बताना है। तो बच्चों R का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। फर्स्ट कंडीशन में हमको रेंज 1.5 किलोमीटर बोला गया है, जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 15 डिग्री, इसका मतलब 2 into 15 अपॉन g। क्योंकि क्वेश्चन में हमको कुछ डिफरेंट बोला नहीं गया, इसका मतलब सेम वेलोसिटी से ही सेकंड कंडीशन में प्रोजेक्ट किया, पर अब की बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रख दिया है 45। तो सपोज रेंज r2 u स्क्वायर sin 2 into 45 अपॉन g। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमको r2 फाइंड करना है, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए, r2 अपॉन 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 90 अपॉन g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर sin 30 अपॉन g। 2 into 15 30 होता है, तो ऐसा करने से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, sin 90 1 हो गया, sin 31 by 2 हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो r2 is equal to 3 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो रेंज होगी वो 3 किलोमीटर होगी। यह है क्वेश्चन नंबर 14।